कलसूम बचपन से ही सुलझी हुई लड़की थी। वो मौलवी साहब की इकलौती बेटी थी। वो जवान हुई तो इसकी खूबसूरती के चर्चे पूरे गांव में होने लगे। एक रईस का बेटा इस पर अपना दिल हार बैठा। वो खुद ऐसी महफिलों की जीनत बनता था जहां शराब नोशी आम थी और इसकी औरतों के साथ नाजायज़ ताल्लुकात थे। जब इससे इसके दोस्त ने पूछा कि तुम तो एक रंगीन मिजाज आदमी हो, फिर तुझे इमाम मस्जिद की बेटी ही क्यों पसंद आई है? इसने जवाब दिया कि ये सब चीज़ें तो मैं दिल बहलाने के लिए करता हूँ, मगर इनको मैं अपने घर की जीनत नहीं बना सकता। इसके दोस्त ने कहा कि अगर तुम इस लड़की को अपनाना चाहते हो तो तुझे ये सब छोड़ना पड़ेगा। ये सुनकर रईस के बेटे को गुस्सा आ गया। इसने अपने दोस्त से कहा कि मेरे मामलात में बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं वही करूँगा जो मेरा दिल करेगा। रईस का दोस्त इसी के खर्चे पर ही पल रहा था। इसने दिल में सोचा कि यह तो अकल का अंधा है, अगर मैं इसे नाराज़ कर बैठा तो मेरा तो खर्चा पानी बंद हो जाएगा। इसने रईस के बेटे से कहा कि यार मैं तो मजाक कर रहा था, तुम बिल्कुल ठीक बात कह रही हो। रईस के बेटे ने अपनी माँ को इमाम मस्जिद के घर भेजा ताकि वो इसके रिश्ते की बात कर सके। इमाम मस्जिद ने कहा कि मुझे सोचने का वक्त चाहिए, मैं अपनी बेटी की मर्ज़ी ज़रूर पूछूंगा। मौलवी साहब अपनी बेटी के पास आए और कहा कि गांव के रईस की बीवी अपने बेटे के लिए हमारे घर आई थी, मैं तुमसे तुम्हारी मर्ज़ी पूछना चाहता हूँ। कलसूम ने कहा कि अब्बा जान, वो एक अयाश और बदकार इंसान है, अगर आप मेरी मर्ज़ी पूछना चाहते हो तो मैं ऐसे शख्स के शरीके हयात नहीं बन सकती। मौलवी साहब ने कहा कि बेटी तुमने मेरे दिल की बातें कर डाली, मुझे भी वो आदमी पसंद नहीं है, मैं बस ये देखना चाह रहा था कि तुम कौन सा फैसला करती हो। कुछ दिन बाद रईस के बेटे ने अपनी माँ को दोबारा मौलवी साहब के घर भेजा। मौलवी साहब ने साफ इनकार कर दिया। इसकी माँ वापस घर लौट गई और अपने बेटे को सब बता दिया। रईस का बेटा गुस्से से पागल हो गया। इसने अपनी माँ से कहा, इस लड़की ने मुझे ठुकराकर बहुत बड़ी गलती कर दी, मैं इसको ज़माने में जलील और रुस्वा कर दूंगा। इसकी माँ ने इसे समझाया कि बेटा अगर आज तुम एक सुलझे हुए इंसान होते तो वो लड़की तुझे किसी सूरत में भी इनकार न करती। हमारे पास मालो दौलत भी है, एक अच्छा घर भी है, मगर एक औरत मालो दौलत और घर को बाद में देखती है, पहले यही चीज़ें देखती है कि वो आदमी कैसा है जो इसका हमसफ़र होगा। रईस के बेटे को अपनी माँ पर भी गुस्सा आया। वह सच्चाई सुनने का आदी नहीं था। एक दिन कलसूम गली से गुजर रही थी कि अचानक ये इसके सामने आ गया। इसने कलसूम से कहा कि अब जिल्लत उठाने के लिए तैयार हो जाओ, मैं तुझे बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। कलसूम ने कहा, इज़्ज़त और जिल्लत खुदा के हाथ में है, अगर वो किसी को जलील करना चाहे तो कोई उसे मुअज़्ज़ज़ नहीं बना सकता, और अगर वो किसी की इज़्ज़त की हिफाजत करना चाहे तो कोई दूसरा उसे जलील नहीं कर सकता। ये कहकर कलसूम चली गई, मगर रईस का बेटा अब कलसूम को बदनाम करने के मंसूबे सोचने लगा। वो कलसूम को जलील करने के लिए अजीबो गरीब मंसूबे बना रहा था। कभी वो खुद से ख़त लिखकर ये मशहूर कर देता कि ये कलसूम ने मुझे ख़त भेजे हैं, कभी वो कलसूम पर झूठे इल्ज़ाम लगाता कि वो मुझे रात को अकेले में मिलने आती है। इसने जो मुमकिन था उसने किया, मगर गांव के सब लोग जानते हैं कि ये सिर्फ इल्ज़ामात हैं, इनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। एक दिन मौलवी साहब अपने चचाजाद भाई के बेटे की शादी में शिरकत के लिए दूसरे गाँव गए। कलसूम और इसकी माँ भी मौलवी साहब के साथ ही थी। एक हफ्ते बाद मौलवी साहब का ख़ानदान वापस आया तो कलसूम को पेट में हल्का सा दर्द महसूस हुआ। मौलवी साहब गांव के एक हकीम के पास गए तो इसने कुछ अद्वियात दे दी और मौलवी साहब को तसल्ली दी कि आपकी बेटी जल्द ठीक हो जाएगी। 5 महीने बाद कलसूम को दोबारा दर्द हुआ। इस दफ़ा बहुत शदीद दर्द था, जिसकी वजह से कलसूम बेहोश हो गई। कलसूम का पेट फूल चुका था। मौलवी साहब कलसूम को दोबारा हकीम के पास ले गए तो हकीम ने दावा कर दिया कि कलसूम हामला हो चुकी है, क्योंकि पेट के अंदर बच्चा हरकत करता दिखाई देता है। ये वो दौर था जिसमें अल्ट्रासाउंड और एक्सरे की सहूलत मौजूद नहीं थी। मौलवी साहब शर्म से पानी पानी हो गए और कलसूम को साथ लेकर घर रवाना हुए। रईस का बेटा हकीम के पास आया और इसे दरियाफ्त किया कि मौलवी साहब की बेटी को क्या तकलीफ़ है। हकीम ने रईस के बेटे को सब बता दिया। रईस के बेटे की खुशी की इंतहा न रही। वो तो इसी मौके की तलाश में था कि किसी तरह कलसूम को बदनाम किया जा सके। इसके दिमाग में एक शैतानी तरकीब आई। इसने एक मिरासी को बहुत सारे पैसे देकर कहा कि पूरे गांव में मशहूर कर दो कि ये मौलवी साहब की बेटी बगैर निकाह के ही बच्ची की मां बनने वाली है। बहुत सारे लोग ये बात सुनकर मौलवी साहब के दरवाजे पर जमा हो गए। वो मौलवी से हकीकत जानना चाहते थे, मगर मौलवी का झुका हुआ चेहरा देखकर सब समझ गए। इन्होंने न सिर्फ मौलवी साहब को मस्जिद की इमामत से हटा दिया, बल्कि ये मुतालबा भी किया कि 2 दिन के अंदर वो गाँव छोड़कर चला जाए, क्योंकि हमारे गाँव में ऐसे बेहया लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। कलसूम अपनी माँ के सामने कस्में उठाकर यही कहती रही कि मुझे किसी नामुहर्रम ने हाथ तक नहीं लगाया। मौलवी साहब तलवार लेकर आए और कलसूम का सर कलम करना चाहा, मगर इसकी माँ सामने आ गई। इसने कहा कि मैं ये साबित करूंगी कि मेरी बेटी बेकसूर है। कलसूम की माँ ने एक हकीम का नाम सुना था
जो दनाई में बहुत शोहरत रखता था। वो दोनों कलसूम को इसके पास ले गए। हकीम ने देखा कि कलसूम का पेट फूला हुआ था तो पेट के अंदर हरकत भी थी। इसने एक कमरे में कुत्ता ज़िबा किया और दूसरे कमरे में बकरा ज़िबा कर दिया। इसने बकरे के गोश्त से मौलवी साहब की बीवी और कलसूम की दावत की। दावत के बाद हकीम ने कलसूम से पूछा कि कभी तुमने बगैर बर्तन के कहीं से पानी पिया था? कलसूम ने बताया कि एक दिन हम शादी पर जा रहे थे कि गर्मी की वजह से मुझे सख्त प्यास लगी तो मैंने एक नहर से चल्लू भरकर पानी पी लिया था। हकीम कलसूम को इस कमरे में ले गया जहाँ कुत्ता ज़िबा किया गया था। कलसूम ने कराहत भरे लहजे में कहा कि कुत्ते को किस लिए ज़िबा किया गया? हकीम ने कहा कि तुम्हारा इलाज इसी वक्त मुमकिन था जब तुमको कुत्ते का गोश्त खिलाया जाता। तुमने अभी जो गोश्त खाया है वो कुत्ते का था। कलसूम ने जैसे ही ये सुना तो इसका जी मुतलाने लगा और इसे एक ज़ोरदार कह आई। इसके पेट से पहले बहुत सा पानी निकला, इसके बाद बहुत बड़ा सा मेंढक निकला। मौलवी साहब ने हकीम से पूछा कि ये क्या माजरा है? हकीम ने मौलवी को बताया कि जब कलसूम ने नहर से पानी पिया था तो इस पानी में एक छोटा सा मेंढक जो इस वक्त टेडपोल की शक्ल में था पेट में चला गया। वो पेट में ही परवरिश पाता रहा और जब वो पूरा मेंढक बन गया तो पेट फूलना शुरू हो गया, बल्कि इसी तरह जैसे एक औरत उम्मीद से हो। इसके बाद पूरे गांव वालों को जब इस हकीकत का पता चला तो वो मौलवी साहब से माफ़ी मांगने इसके घर आए। मगर इस वाक़े के बाद मौलवी साहब पूरी ज़िंदगी अपनी बेटी से माफ़ी मांगते रहे कि बेटी मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हारे किरदार पर शक किया था।